अष्टमी ना कल की है। जो जिसने भी व्रत रखना है ना, अष्टमी का अगर कोई व्रत रख रहा है ना, रखता है अष्टमी के लिए, तो वो कल रखेगा। बहुत अच्छी शख्सियत और बहुत बड़े उद्योगपति थे। बहुत उद्योगपति तो चलो बड़े बड़े बहुत हैं, लेकिन इतने सिंपल, इतने सरल इंसान थे। और उतार चढ़ाव जो है वो आते रहते हैं, और उनसे ना मतलब प्रेरणा लेनी उतार चढ़ाव से ना, उनसे घबराना नहीं, उन पे चढ़ के ही आप आगे वो करोगे। क्योंकि कहते उतार चढ़ाव आना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कहते जैसे मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम सबको। और आज के नए दिन में फिर से आपका स्वागत। आप लोगों का दिन शुभ हो, जहाँ पे भी रहो सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो और मस्त रहो। और होगी दिन की शुरुआत। आज है छठा नवरात्रा। तो छठे नवरात्रे माँ कात्यायनी के छठ मतलब गौरी माँ के छठ स्वरूप माँ कात्यायनी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों का दिन शुभ रहे और माता रानी की कृपा मेरी पूरी फैमिली पे जो है वो हमेशा बरसती रहे। आप लोगों के घर में खूब सुख शांति, सुख समृद्धि हो और अच्छी हेल्थ हो सबकी। सबसे पहले ये है। तो बस होगी मेरे दिन की शुरुआत। और दिन की शुरुआत आपको पता ही, जैसे कि आजकल लेमन वाटर से भी लेमन भी और हनी भी है और गर्म पानी। तो चलो मिलते हैं आगे, कैसा रहता है दिन। Next morning. जय माता दी, राम राम सबको। और आज की नई सुबह में फिर से आपका स्वागत। आप लोगों का दिन शुभ हो, जहाँ पे भी रहो। माता रानी की जो कृपा है वो आप लोगों में बनी रहे, और आप खुश रहो, तंदुरुस्त रहो और मस्त रहो। तो आज हिसाब से तो खैर आठवां नवरात्रा है आज, लेकिन कह रहे हैं भी सुबह के टाइम ना अष्टमी जो है वो बाद में शुरू होगी, और सुबह के टाइम अभी सप्तमी ही है। तो चलो जो भी है, सप्तमी अष्टमी है, तो वो उन दोनों की, आपको सप्तमी की भी और अष्टमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और अष्टमी तो आपको पता ही भी माँ दुर्गा ही हैं। तो माँ दुर्गा की कृपा आप सब पे बनी रहे। मतलब ये कंफ्यूजन इस बार ही, पर मैं आपको बताती हूँ भी। जैसे कि मैंने ना अपने मतलब वहीं से सिस्टर से पता किया, हिमाचल से पता किया है, तो अष्टमी ना कल की है। जो जिसने भी व्रत रखना है ना, अष्टमी का अगर कोई व्रत रख रहा है ना, रखता है अष्टमी के लिए, तो वो कल रखेगा। और क्या बोलते हैं उसको, कल मतलब जो आने वाला कल है, उसमें क्या नाम है आपका, फ्राइडे को। अष्टमी का व्रत भी कल फ्राइडे को ही है। और नवमी भी कल ही है। नवमी 12 बजे के बाद शुरू होगी कल, लेकिन जो अष्टमी का व्रत करना है ना वो कल ही करेंगे सारे। हम लोग हमारे घर में भी, मैं तो खैर आपको पता ही भी सारे नराते रख रही हूँ। तो मैं जो कंजके है ना वो कल शाम को कर लूंगी कंजके। मतलब नवमी में ना, मैंने नवमी में करनी है, तो कल नवमी भी शुरू हो जाएगी 12 बजे के बाद, तो कल मैं कंजके जो है कल शाम को करूंगी। वैसे जो अगर जिन्होंने अष्टमी में करनी है वो कल सुबह कर सकते हैं। तो मतलब ये चीज वो है। इस पर एक नराता बढ़ा हुआ, कहते हैं नराता बढ़ना शुभ होता है। और श्राद्ध जो है वो इस बार घटे थे। नेचुरली जब नराते बढ़ेंगे तो श्राद्ध घटेंगे। कहते हैं श्राद्ध घटना और नराते बढ़ना शुभ होता है। कहाँ तक होता है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो हमारे शास्त्रों के अनुसार या जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं ना हमें, हमने जो सुना है उसके लिए। देखो बस मैंने पूजा पाठ कर लिया है, और आगे मैं आपसे बात करूंगी। आज कुछ ना, मैंने रात को थोड़ा सा बस मन वो हो गया था, कुछ सुना देखा। जो लोग हमारी जिंदगी में ना मायने रखते हैं ना, अगर उनके बारे में हम लोग कुछ सुनते हैं ना, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, जिनसे हमें एक प्रेरणा मिलती है ना, तो उनके बारे में आपसे बाद में बात करती हूँ थोड़ी देर बाद। अभी बच्चों को नाश्ता वाश्ता बना लेती हूँ, फिर मैं बात करूंगी आपसे डिटेल में उनके बारे में जो भी है। क्योंकि आज मन सच में दुखी हो रहा है। और ये देखो बस पूजा होगी है, और मैं दिखाती हूँ मेरी खेती वगैरह, देखो कितनी वो होगी है। तो अच्छा लगता है, मतलब ये चीज मतलब होगी इस बार बहुत बढ़िया हो रही है। और बस ये देख के, बस वो अखंड जोत भी जल रही है। अखंड जोत भी ना कल वो कर लूंगी मैं। कल रात तक तो जलेगी जलेगी, नौमी तक। परसों कह रहे नौमी वैसे 11 बजे तक है, तो शायद हो सकता है वो वैसे भी जलेगी 11 बजे तक। रात को ना 4-5 बार उठ उठ के देखती हूँ। और चलो टचवुड इस बारी भगवान ने मेहरबानी रखी है, तो चलो ठीक है, ले लो माता का आशीर्वाद। वो देखो मेरी दुर्गा माँ। जय माता दी, जय माता दी सबको, जय माता दी। और माँ दुर्गा को ना पिंक और व्हाइट पसंद है, तो व्हाइट मैंने चुन्नी ले ली है और पिंक A सूट पा few लिया। moments later. बस वो बच्चों का वो बना दिया, लंच बना दिया। लंच बना के जो वो करने आई थी। और मेरा दिमाग में ना कल रात से ही खैर मन ना बहुत वो हो गया था, उदास सा हो गया था। हो ही जाता है जिस शख्सियत से ना आप दिल से जुड़े हो ना। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी,
और वो आपको पता ही भी कल रात जो है वो किसका निधन हुआ, अपने रतन टाटा जी। उनके मतलब उससे ना मुझे कल रात को भी ना बहुत मतलब शौक सा लगा। मैं उनसे ना बहुत प्रेरित थी। मैं उनकी ना बहुत से इंटरव्यू सुने मैंने, और ये बहुत अच्छी शख्सियत और बहुत बड़े उद्योगपति थे। बहुत उद्योगपति तो चलो बड़े बड़े बहुत हैं, लेकिन इतने सिंपल, इतने सरल इंसान थे और इतने डाउन टू अर्थ थे ना। मतलब हर एक इंसान की भलाई के लिए सोचते थे और बहुत सॉफ्ट वो थे। हर एक के साथ ना बहुत उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। जो मैंने उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, तो बल्कि उनकी ना मैंने वो भी वो रखी है, जो वो उनके विचार थे, जैसे उनके वो थे, तो मैं उनको वो करती रहती थी। कॉपी में ना वो करती रहती थी, जैसे वो बोलते थे तो मैं लिखती रहती थी उनको। मेरे को कॉपी नहीं मिली खैर, मैं नहीं तो, लेकिन मेरे को कुछ याद होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। कुछ कुछ ना भी इनके इतने अच्छे विचार थे। उनके इन्हीं विचारों से ना मैं इतनी प्रेरित होती थी। और मैं सीरियसली बताऊं ना, उन विचारों को ना मैं उनके, जैसे कि मैंने उनके बारे में पढ़ा था, सुना था, तो मैं अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करती थी उन विचारों को। बहुत अच्छे विचार थे उनके। तो मतलब बहुत दुख हो रहा है रात से इस चीज का भी। एक जो मतलब हमारी जो उसमें अर्थव्यवस्था के ना एक बहुत बड़े जो सूत्रधार थे वो चले गए हमारे बीच में से। आई थिंक 4 की बजे शायद उनका अंतिम संस्कार। थोड़ी देर टीवी पे देखा था मैंने पहले, तो वो तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर ना बहुत, मतलब मैं सीरियसली बताऊं, मैं ऐसा लग रहा है जैसे हमारे अपने घर से कोई गया है इतना। अब ये देखो भी बहुत बड़ी शख्सियत थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे। उनको आपको पता ही है भी, हमारे जो उससे है उनको सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ था, जो माननीय सम्मान मिलता है, पद्म विभूषण मिला हुआ था, जो सेकंड हमारा सर्वोच्च सम्मान है। तो नेचुरली वो बहुत अच्छे इंसान थे, तभी उनको चलो जाना सबने, लेकिन ऐसी शख्सियत जब जाती है ना तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है जैसे अपने घर से कोई चला गया हो। और उनके ना एक जो मैंने लिखे हुए कहीं पर मुझे नहीं कॉपी मिली, मैंने देखा था, मैं दिल किया था मैं आज पढ़ूं उनके, पता नहीं कहाँ कहाँ रख देती हूँ। एक विचार ना, एक वो था उनका जो उन्होंने एक बार मतलब वो किया था, बोला था कि जीवन में ना उतार चढ़ाव जो है वो आते रहते हैं, और उनसे ना मतलब प्रेरणा लेनी, उतार चढ़ाव से ना उनसे घबराना नहीं, उन पे चढ़ के ही आप आगे वो करोगे। क्योंकि कहते उतार चढ़ाव आना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कहते जैसे ईसीजी करवाते ना, ईसीजी में अगर सीधी रेखा आती ना, उसका मतलब क्या होता है कि इंसान डेड। तो जो जिंदा इंसान है ना, उसकी जिंदगी में कहते उतार चढ़ाव जरूरी है। और ये चीज ना मुझे उनकी बहुत मतलब अंदर तक छू गई थी, जो उनके विचार सुने थे कि इंटरव्यू दिया था। और मतलब ऐसे ऐसी उनकी बहुत अच्छी अच्छी वो थी, बातें थी। और एक ये था, कहते कभी भी इंसान को ना जहां से वो आया ना, जिस जगह से वो आया है, उस जगह को कभी नहीं भूलना चाहिए जहां से आप उठे हो। और कभी भी जिंदगी में कहते अगर आप हारते हो ना, तो हार को ना दिल पे लेना, लेकिन अगर जीतते हो ना आप, जिंदगी में ऊंचे उठते हो, तो उसको यहाँ मत अपने मतलब उसमें सिर पे मत चढ़ने देना। तो ये चीजें ना मुझे बहुत उनकी प्रेरणा देती थी, मैं सीरियसली बताऊं। और मतलब ये चीजें भी अपनी जिंदगी में चीजों को उतारने की कोशिश करते थे। तो बस यही बोलूंगी भी, जहाँ पे भी मतलब उन पर परम पिता परमात्मा के चरणों में वो गए हैं, तो उनको शांति मिले। और बस ये कह सकती हूँ, और क्या बोल सकते हैं। जाने वाले चले गए, लेकिन दुख बहुत हो रहा है, मैं सीरियसली बताऊं तो। चलो क्या बोल सकते हैं। ठीक है फिर, है ना, बस इतना ही बोलूंगी और क्या। बहुत दुख हो रहा है बहुत ज्यादा।